ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था और हमने कहा था कि मैं जो भी आपको एवरेजेस कैलकुलेट करवाऊंगा वो 3 पैटर्न पर करवाऊंगा, फॉर रॉ डाटा, फॉर डिस्क्रीट डाटा, फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ डाटा में आपको पता है ये फॉर्मूला यूज़ होता है समेशन एक्स ओवर एन, क्योंकि इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और अगर हमारे डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फिर समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ वाला फॉर्मूला लगता है। गॉट इट? ओके। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क था। मुझे बता दें, उसने कहा ये सैलरीज दी हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की। उसने कहा मीन क्या बता सकते हैं, इसका मीन क्या आया? डायरेक्ट आंसर बता दें। 5 4। अच्छा, एक बच्चा बता दिया करे, काफी होगा। 5 4 6 2 5। बस बस भाई, कॉमा लगा लें, आत्माओं को शांति मिल जाए कॉमा से। डन बच्चों, यहाँ तो कोई परेशानी? सब बच्चों के आंसर मैच कर रहे हैं? फिर क्वेश्चन नंबर 3, सर ये आपको होमवर्क में दिया था, अब इसका आंसर क्या आया? जी 30.25। क्वेश्चन 3 भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ग्रुप डाटा आया था, सही है? अगर हमारे पास क्लासेस बनी आ जाए और फ्रीक्वेंसी बनी आ जाए, सर ये हमारे पास डाटा था, ये दिस इज आवर क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने डाटा में देखा फ्रीक्वेंसी आ गई, तो मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो फार्मूला भी फ्रीक्वेंसी वाला लगेगा। तो मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा। फार्मूला कहता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। मैंने कहा यार एफ तो है पर एक्स नहीं है, तो मैंने देखा यार डाटा में एक्स नहीं है। हमने कहा कोई मसला नहीं, चैप्टर 7 में सीखा था एक्स इज द मिड पॉइंट, एक्स इज द क्लास मार्क। तो मैंने क्या किया, क्लास बाउंड्री से ये एक्स मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। कैसे? 0 + 5 डिवाइड बाई 2 2.5। आगे शॉर्टकट लगा दिया, इंटरवल 5 का 5 पॉइंट ऐड कर दिया। देखो सर एक्स नहीं था पर हम उसको ढूंढ लाए, है ना? अब देखें, अब मेरे पास डाटा ये बन गया एक्स का और एफ का। जब ये एक्स और एफ बन गया, गौर करें ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बन गया, डिस्क्रीट डाटा एक्स और एफ। और आगे तो सॉल्व करना आता ही है। आगे हम क्या करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन एफ से डिवाइड करेंगे। तो मुझे बताएं एक्स और एफ को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आया? देन 37.5, देन 30। पक्की बात है? टोटल करें ज़रा, 80 आ गया। और यहाँ से समेशन एफ का टोटल करें ज़रा, 10 आ गया, तो आंसर 8 आ गया। तो 80 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 8 आपका अरिथमेटिक मीन आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपकी ज़िंदगी आसान करूँगा। आप लोगों ने एग्ज़ाम में, अगर एग्जामिनर ना आपको रॉ डाटा से या डिस्क्रीट डाटा से या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछता है टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, सर आपने ये काम नहीं करना। अब चेक कीजिएगा, ये फॉर्मेट देख रहे हो, आपने एफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाया और फिर समेशन एफ से डिवाइड करवा के आंसर लिखा। सर मैं एग्जाम में ऐसे नहीं करूँगा। गॉट इट? और अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो भी मैं सारी कैलकुलेशन ऐसे नहीं करूँगा। सर हम एक लम्हे में आंसर तक पहुँच जाएंगे। हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर वाला सॉफ्टवेयर अभी इसमें लैपटॉप में नहीं है, मैं कल कर लूँगा। कल फिर मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन सिखाऊंगा। आज के बाद आप लोगों ने ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा कैलकुलेटर से करना है।
ये जो आंसर तक पहुंचने में आपके 2 मिनट लगे, सर कैलकुलेटर में आप 30 सेकंड तक पहुंच जाएंगे, 20 सेकंड में आंसर तक पहुंच जाएंगे। शुरू शुरू में टाइम लगेगा लेकिन यूज टू हो जाएंगे, फिर देन यू कैन कैलकुलेट वेरी क्विकली बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, गॉट इट। तो मैं मैक्सिमम चीज़ों को कैलकुलेटर पे ले जाऊंगा ताकि आपकी ज़िंदगी आसान रहे। ठीक है, पर शुरू में आपको प्रॉपर वे सिखाऊंगा कि ये आंसर आते कैसे हैं, फिर उसके बाद आपको ज़िंदगी आसान की तरफ ले जाऊंगा। गॉट इट। ठीक है जी, आज करवा नहीं रहा, रीज़न बता दिया, कैलकुलेटर यहाँ पे शो करके बताऊंगा, ज़बानी बड़े मसले होते हैं। कैलकुलेटर वाला, कैलकुलेटर कौन सा लेना है? FX991 वाला लेना है आपने, FX991 ES लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना, EX वाला मॉडल ये नहीं लेना, X वाला नहीं लेना, ये एडवांस कैलकुलेटर ICAP अलाउ नहीं करता। तो आपने ES वाला लेना है। सही है, क्लियर, ओके। आप कॉपी ही लेंगे, ओरिजिनल बहुत महंगा है, आप जितने भी कैलकुलेटर लेंगे वाले कॉपी ही होंगे, ओरिजिनल ओरिजिनल महंगा है और ओरिजिनल लेना भी नहीं है आपने। ओरिजिनल तकरीबन मेरे ख्याल में 5000 से तो ऊपर ही गई है। वो कैसियो का ओरिजिनल है, कैसियो का वो ओरिजिनल है ना। पर आप लोग वो कॉपी ले लें, कॉपी मेरे ख्याल में 1500 से 2000 से 2500 के करीब करीब आ जाती है। 1800 की, 1800 नहीं होगा, नहीं होगा। सही है। अच्छा जी सर, वी हैव डन अरिथमेटिक मीन। यहाँ तक हमारी बस रुक गई है। यहाँ तक किसी बच्चे के माइंड में कोई सिंगल क्वेश्चन हो तो पूछ ले। स्टेम एंड लीव हमारा रॉ डेटा होता है, इसको रॉ डेटा की तरह ट्रीट करना है। जब रॉ डेटा बन जाएगा तो देखिए ये वाली शक्ल बन जाएगी, सिनेरियो नंबर 1, और इसमें समीशन x ओवर n लगाएगा। अब अगला सवाल ये, सर रॉ डेटा कैसे बनेगा? सर 1 और 3 मिलके बनेंगे 13, 2 और 7 27, 36, 45। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता ना, बस फिर वो उसको अगली बार पता चलेगा। सही है, हाँ, पेपरों के बाद, क्योंकि पेपर में तो वो पता नहीं 3 7 6 5 का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेगा ना, फिर फिर बाद जाके पता चलेगा वो 3 7 नहीं था, वो तो 13 27 था। ओहो, अगली बार मैं सही करूंगा। अल्लाह तो हमेशा अच्छा करते हैं, बस इंसान ही अपने साथ बुरा करते हैं। अच्छा जी, अल्लाह ने तो इंसान को माफ़ करने के तरह तरह के बहाने रखे हुए, तरह तरह के बहाने। मुसलमान को हदीस मुबारक के मफहूम है कि मुसलमान को जो भी मुसीबत आती है, अल्लाह उस मुसीबत के बदले में उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। हाँ, बीमारी का आना ये गुनाहों का कम होना, परेशानी का आना ये गुनाहों का कम होना, सर में दर्द होना गुनाहों का कम होना, इवन के यहाँ तक है, इवन के अगर आपको शौक हल्का सा भी लगता है, अल्लाह उस पर भी गुनाह माफ फरमाते हैं। लाइक दिस, मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल मेरी राइट पॉकेट में है, मैं समझा डाइस में है, मैंने डाइस में देखा तो मुझे मोबाइल नजर नहीं आया, वो जो थोड़ा सा मेरा त्रा निकला ना, वो मोबाइल कहाँ गया, उसके ऊपर भी सवाब मिलता है। हाँ, टीचर से मार खाने पे अजरो सवाब मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है टीचर से मार खाएं, अच्छा अच्छा पढ़ें जी, उसके तो माफ हो जाएंगे, तेरे कहाँ जाएंगे फिर? तेरा फिर ग्राफ ये बनना है, ये देख तेरा ग्राफ ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। और बाएं वाला फरिश्ता कहेगा ओए वापस कर, मैं थक गया हूँ। मतलब तू अच्छी नहीं से चोरी करेगा। अच्छा, ओके ओके, आगे चल रहे, क्या हुआ? हाँ, मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी मुसीबतें हों तो गुनाह माफ हो जाते हैं। बड़ी बाकी आस्ता आस्ता मैंने आगे हार्मोनिक मीन पढ़ाना है अभी, आस्ता आस्ता, फिर आपको बताऊँ कहीं और। सर सेकंड एवरेज हमारी ज़िंदगी में आया, सर हार्मोनिक मीन क्या है?
अरिथमेटिक मीन में कोई टेंशन तो नहीं है? अच्छा, 2-3 एवरेजेस कैलकुलेट करवा लूँ, थोड़ा सा होमवर्क इकट्ठा हो जाए, फिर मैं आपको राइस क्वेश्चन बैंक में से भी होमवर्क दिया करूँगा। अभी हमने पढ़ा ही AM में, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ, ठीक है जी। बस सबर सबर रखना, इंशाल्लाह मैं आपको हर जगह पहुँचा दूँगा। ओके सर, हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक, हमने पूछा हार्मोनिक मीन, हु आर यू? उसने कहा आई एम दी, और ठहर जा, उसने कहा आई एम दी रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड इट्स वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू। हमने कहा यार जज्बात में पता नहीं क्या क्या, दोबारा समझाओ। उसने कहा अच्छा अब मैं स्लो समझाता हूँ जरा आपको। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? ना ना, मुझे बताने दें। अच्छा, जब मैं फर्स्ट टाइम कंसेप्ट बताऊंगा सिर्फ मुझे बोलने दिया करें, अब ना बोला करें, सही है? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या? हमने कहा हार्मोनिक मीन हु आर यू। उसने कहा भाई अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x ओवर n। उसने ये कहा, अच्छा जी, तो हार्मोनिक मीन क्या है? ये रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन है। भाई अगर मैं अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लूँ तो यही बनेगा ना ऐसे, n डिवाइडेड बाय समेशन x। बच्चों ऐसे ही बनेगा, हाँ या ना? यस। फिर वो उसने कहा मैं तो इस x का, इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल हूँ। भाई x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। लो देखो फॉर्मूला बन गया। डन बच्चों? अच्छा जी, और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो हम ज़रा मीन का फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? समेशन fx ओवर समेशन f। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो क्या बनेगा? समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन fx। ना 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 सर, सबर रखें ना, ब्रेकों पे पाँव रखें सर, ब्रेकों पे पाँव रखें। ये आ जाएगा समेशन fx, ऐसे आ गया। पर उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो x का रेसिप्रोकल लूंगा। ओहो मादरत, तो ये बन जाएगा 1/x। क्या बन जाएगा? 1/x। तो हमने कहा यार डिज़ाइन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो f को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f बन जाएगा ना। तो ये बन जाएगा फाइनल फार्मूला, ये वाला, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x, क्योंकि f 1 जार f बन जाएगा। बात समझ आई बच्चों? ज़रा ये फार्मूलाज याद करें, होते हैं, ज़रा याद करें, याद करें, 3-3 मरतबा दिल दिल में रिवाइज करें। डन? अच्छा, अगर अरिथमेटिक मीन भी एक एवरेज है और हार्मोनिक मीन भी एवरेज है, तो फिर हम हार्मोनिक मीन क्यों कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली जब हम स्पीड का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जब हम स्पीड का एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड के एवरेज के लिए हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। बाकी डाटा के लिए, सैलरीज के लिए, अमाउंट्स के लिए, करेंसीज के लिए हम अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं। लेकिन जब स्पीड आ जाए तो हम उसके लिए कौन सा मीन यूज़ करेंगे? हार्मोनिक मीन। गाड़ी का आना, गाड़ी का जाना, उसका एवरेज हार्मोनिक मीन। ट्रेन का आना जाना हार्मोनिक मीन। साइकिलिस्ट का साइकिल चलाने का आना जाना हार्मोनिक मीन। चीते के भागने की स्पीड हार्मोनिक। डन बच्चों? चलें, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे होमवर्क में जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ। मैं आपको सारे डेमो क्वेश्चंस करवाऊंगा, तीनों के तीनों। डन? एग्री करते हैं? आ जाएं ज़रा। इस हार्मोनिक मीन को मैंने 3 फॉर्मेट पे करवाना है। कितने फॉर्मेट पे करवाना है? नंबर 1 रॉ डेटा, नंबर 2
डिस्क्रीट डाटा, नंबर 2 ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलें ज़रा आएँ, पहले वाला केस करवाने लगा हूँ। रॉ डेटा, मान लें मेरे पास वैल्यूज़ हैं 10, 12 और 10, 12 और 20, ये वैल्यूज़ हैं। एग्जामिनर ने कहा फाइंड कर दो एच एम, हार्मोनिक मीन फाइंड कर दो। हमने कहा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, बोलो यार, n डिवाइड बाय समीशन 1/x। जब हम थोड़े से एक्सपर्ट, आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे या मैं करवा दूं? एक करवा दूं? ओके। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आपको बार बार ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेंगे कैलकुलेटर से। मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 3 आ गई। फिर करना है 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/20। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली। सही है। और अच्छा, ये आप लोग सारा करेंगे कैलकुलेटर पर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करेंगे। हाँ हाँ, एलसीएम नहीं लेना, ये डायरेक्ट एक लम्हे में कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। हमें एलसीएम की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास कोई कैलकुलेटर है नहीं सॉफ्टवेयर, और मैं आपको लाइव शो करवाता। डेसिमल में आंसर क्या आएगा? कोई बच्चा अगर कैलकुलेट कर सकता है ठीक है, नहीं तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ खुद ही। क्या? 12.8 इज द राइट आंसर। ये 12.8 कैसे आया, ये आपको कल ज़ियारत करवाएंगे। अभी चेक करें अगर आप पहुंच सकते हैं 12.8। तरीका बताऊं कैलकुलेटर से? फिर कल कैलकुलेटर लेकर आइएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैनुअल हो सकता है कॉलम बनाकर भी, पर इतना टाइम हमारे पास सर नहीं है। समझ लग गई? चलें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? नहीं है। अच्छा, कल कैलकुलेटर ना लाजमी लेकर आना, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर से आपसे बहुत काम करवाने होंगे। तो अगर आपका कैलकुलेटर नहीं होगा तो मेरे बहुत काम रुक जाएंगे फिर। सही है। तो आज तो बाय चांस मेरे पास भी नहीं है, वरना तो मैं कुछ मैनेज कर ही लेता। सर सेकंड स्टाइल पर आ जाए। अच्छा, एक और काम आपने लोगों ने करना है, याद रखना है, मैं भूल पे जाऊं। मैं जो डाटा अरिथमेटिक मीन के लिए कैलकुलेट करूंगा, आपने हार्मोनिक मीन का भी वही इस्तेमाल करवाना है और ग्रुप डाटा भी वही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आ जाए, हमने अरिथमेटिक मीन के लिए डिस्क्रीट डाटा ये फॉर्मूला लिया था ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से उठा लो ज़रा। ये हमारे पास सेकंड डिज़ाइन आ गया। सेकंड डिज़ाइन, अच्छा जी। ये सेकंड डिज़ाइन हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। डन बच्चों? पहले वाला हमने रॉ डेटा कर लिया और दूसरे वाला अब हम डिस्क्रीट डाटा करने लगे हैं। ठीक है। नहीं भैया, आपको कॉपी नहीं करना मैंने। चलें जनाब, एग्जामिनर ने कहा फाइंड हार्मोनिक मीन, फाइंड कर दो हार्मोनिक मीन को। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मेरे पास क्या हुआ, समीशन एफ ओवर एक्स, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है। इसको करने के दो तरीके हैं।
ये आज और पहली और आखिरी मरतबा ऐसा कर रहा हूँ, वरना हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। समीशन एफ टोटल कितना आ गया? 20। ये समीशन एफ में तो 20 लिख दूंगा मैं। अब क्या कह रहा है? एफ और एक्स को क्या करो? डिवाइड करो। एफ और एक्स को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ऐड करके देख लो क्या आता है। भैया आसान नहीं है, ये एलसीएम वाला है, ज़बानी नहीं होगा कैलकुलेट आपसे, ये कैलकुलेटर से ही होगा, ज़बानी कोशिश ना करें। देखें अगर कोई कैलकुलेट कर सकता तो। 8.16 यहाँ पे आ जाएगा 8.16। आंसर इज 2.45। ये 2.45 हमारा आंसर आ गया। यहां तक देखें कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये हमारा सेकंड डिज़ाइन हो गया। ये डिज़ाइन नंबर 1 हो गया और ये डिज़ाइन नंबर 2 हो गया। अब हमारा तीसरा रह गया सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। डिज़ाइन नंबर 3 पर आ जाए। अब क्या आ गया? ग्रुप डेटा आ गया। अच्छा जी, हमारे पास ग्रुप डाटा में क्लासेस आ गई और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक हो गया? ओके। एग्जामिनर ने कहा फाइंड हार्मोनिक मीन। फाइंड हार्मोनिक मीन। तो जब हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए कहा तो फॉर्मूला समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ ओवर एक्स लिख लिया। तो सबसे पहले समीशन एफ कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। अब एफ ओवर एक्स निकालना है। अब एफ ओवर एक्स के लिए मुझे सबसे पहले एक तो एक्स चाहिए होगा ना, तो एक्स मेरा मिड पॉइंट है, तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2, फिर वेल डन, बहुत अच्छे। अब देखें एफ और एक्स दोनों आगे, अब एक और कॉलम तीसरा बनेगा, तो बनेगा एफ ओवर एक्स। तो 2 डिवाइड, डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, 0.8। ओहो, 5 डिवाइडेड बाय 7.5 करना है। ओ यार ये करना, एफ ओवर एक्स करना है ना यार, 2 डिवाइडेड बाय 2.5 करना है ना, 0.6 है। ऊपर वाला 0.8 सही है। ओके, 0.67 और नीचे वाला 0.24 और टोटल करें ज़रा 1.7 आ गया। तो 10 डिवाइडेड बाय 1.7, आंसर इज 5.7। अच्छा, थोड़ी बहुत की राउंडिंग है, खैर है 5.88 सही है। 8 कर लो, 8 9 कर लो, 5.9 कर लो, इस पे जिंदगी मौत का फैसला नहीं होगा। राउंडिंग की टेंशन नहीं है हमें। यहां तक देखें किसी कोई प्रॉब्लम? अब तस्वीर ले लो, बल्कि ठहरो मैं तीनों को लानो लाइन कर देता हूँ।
हाँ मैं वो एक एक करने लगा। पूरा पेज क्यों कॉपी कर रहा है? ये वाला नहीं आ रहा बस। ठहर जा ठहर जा, इसको आना चाहिए, इसकी इतनी जरूरत। हाँ वो उसने पूरा पेज के ऊपर लिखा है। आखिरी हाल फिर यही है। नहीं लिख लेते हैं, 2 मिनट लगने हैं बस। मैंने बस आज यहाँ पे वाइंड अप। कल यार कैलकुलेटर लाजमी लेके आइएगा, वरना मेरा हैवी काम रुक जाएगा। और और एक कैलकुलेटर लाजमी ले लें, क्योंकि कैलकुलेटर आपके थ्रू आउट अकाउंटिंग प्रोफेशन तक चलेगा। ये नहीं है कि जैसे क्यू एम में कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, आगे सारी अकाउंटिंग आपकी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, कैलकुलेटर पर ही। अब तस्वीर ले लें। ये आप लोग घर जाके नोट करेंगे आप। यार ऐसा किया करें, एक पिक्चर ले लिया करें, बाकी वो ग्रुप में सेंड कर दिया करें बस। हाँ 10,000 कैमरे बाहर आ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।